बीजापुर ज़िले में शिक्षा मितान की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर के एक विज्ञापन की, जो विज्ञापन बात करता है शिक्षा मितान व्यवस्था हेतु। दोस्तों इसके पहले कि आप इस वीडियो को देखें, समझें और इसमें आवेदन करें, मैं आपको बता दूं कि ये किसी तरह की कोई नियमित भर्ती नहीं है। ये तात्कालिक व्यवस्था है, बीजापुर ज़िले में की गई है। तो आप इसे स्थायी या नियमित नौकरी के रूप में ना देखें, परंतु टेम्परेरी बेसिस पे अगर आप ऐसे किसी वक्त पर अपना समय का सदुपयोग करना चाह रहे हैं और एक अच्छे कार्य में लगकर कुछ पैसे भी कमा सकें, तो उसके लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है। आइए समझते हैं इसमें क्या बातें हैं। जिले के अंतर्गत संचालित शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विद्यालयों में विषयवार रिक्त एवं आवश्यक पदों के विरुद्ध निम्नांकित शिक्षा वेतन की नियुक्ति की जानी है। अतः निम्न शर्तों के अनुसार रिक्त पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी संपूर्ण बायोडाटा के साथ जिला शिक्षा अधिकारी बीजापुर में 10 सितंबर को सायं 5 बजे तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना आवेदन या फिर डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। 10 सितंबर के बाद किसी भी तरह का कोई आवेदन वो स्वीकार नहीं करेंगे, ये बात कह दी गई है। अब किस किस सब्जेक्ट में पोस्ट हैं वो मैं हम सब आपको बता दूं। इसमें कुल 63 पद बताए गए हैं विद्या मितान के, जिसमें गणित के 31 पद सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, और अंग्रेजी के 5 पद हैं, भौतिक के 17 पद हैं, रसायन के 2 पद हैं, जीव विज्ञान के 5 और वाणिज्य के 3 पद हैं। और इन पदों पर आपको अगर विद्यामितान बनना है तो उसके लिए आपको 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की परीक्षा, साथ में बीएड पास होना चाहिए। और इसमें 18,000 रुपये महीने का आपको भुगतान दिया जाएगा मानदेय के रूप में। किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर में समान अंक अगर हो जाएं तो अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जाएगा। मितान की उपस्थिति के लिए अलग से एक पृथक पंजी होगी और मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन अगर नहीं हो रहा है तो फिर अनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती भी की जाएगी। ये सारी शर्तें इसमें बता दी गई हैं। कुछ और शर्तें हैं कि शिक्षा मितान एक अंतरिम व्यवस्था है, पहले ही मैंने बता दिया है। इसके लिए कोई नियुक्ति या पदस्थापना आदेश जारी नहीं किया जाएगा, परंतु जब चयनित हो जाएंगे आप तो कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकता निर्देश संस्था के प्राचार्य द्वारा दिया जाएगा। यह शैक्षणिक व्यवस्था है, इसलिए इसमें कोई सेवा शर्त नहीं है और सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी। इसमें आपको डाक में भेजते समय ध्यान रखना है कि लिफाफे के ऊपर आप स्पष्ट लिखें कि जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर, और उसको 10 सितंबर तक मिल जाए ऐसी व्यवस्था रखें। वैसे यह नियुक्ति 30 अप्रैल 2023 तक के लिए है, लेकिन अगर इसके पहले कोई व्यवस्था हो जाती, नियमित शिक्षक की पदस्थापना हो जाती है, तो यह नियुक्ति स्वयं निरस्त हो जाएगी। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको जो निवास प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, जिसको संलग्न करना पड़ेगा। और जिस योग्यता की बात की जा रही है वो सारी योग्यता आज की विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक आपके पास अनिवार्य रूप से हो जानी चाहिए, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें पदों की संख्या के बारे में भी कहा गया है कि जो संख्या बताई गई है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, तो इसके लिए आप स्टिक न रहे कि इतना ही पोस्ट है। आवेदक की न्यूनतम आयु बताया गया 21 साल होनी चाहिए, और उसकी गणना आपके 10वीं कक्षा के मार्कशीट के आधार पर की जाएगी। और चयन प्रक्रिया जो होगी वो स्नातकोत्तर के अंक और फिर उसके बाद आपके जो साक्षात्कार होंगे उसके अंक, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करने के बाद जो बनाया जाएगा उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा। साक्षात्कार इसकी कब होगी और दस्तावेज परीक्षण कब होगा, इसकी तिथि की सूचना आपको फिर से अलग से दे दी जाएगी। तो ये कुछ बातें थी, और इसमें आपको अगर और कुछ समझना हो तो मैं आपको फॉर्म दिखा दूं, अगर मेरे पास हो तो, या फॉर्म भी उपलब्ध है। तो ये फॉर्म है आपको शिक्षा मितान के लिए। उसमें आपने जो जो चीज़ें भरनी है वो आप देख सकते हो। पासपोर्ट साइज का आपका एक फ़ोटो लगना है, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, लिंग पुरुष या महिला, जाति वर्ग, जन्मतिथि आपको अंकों शब्दों दोनों में लिखना है। 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आपकी आयु, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, स्थायी पता,
अगर आप बीजापुर जिले के मूल निवासी हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो किस संभाग के, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना जरूरी है, उसकी तिथि और फिर उसकी नवीनीकरण कब होनी है ये तिथि और डेट और क्रमांक। आपके शैक्षणिक योग्यताओं को एक कॉलम में बना करके दिया गया है, आपको इस बॉक्स में सारी चीज़ें भरनी है, जिसमें आपको ये बताना है कि आपने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की, किस बोर्ड से उत्तीर्ण की, किस साल में उत्तीर्ण की, क्या विषय रहे, क्या पूर्णांक रहा आपका और कितना आपने प्राप्तांक अर्जित किया। इसके बाद प्रतिशत कितना बना और आपकी श्रेणी क्या बनती है। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, विवाह की स्थिति बताएंगे कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, और उसके बाद जितना भी इनक्लोजर आप लगाएंगे उसकी एक पूरी सूची बना देंगे और सूची बना करके उसको उल्लेखित कर देंगे। अंत में हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद अंत में एक घोषणा पत्र अंडरटेकिंग देंगे कि ये सारी जानकारी आपके द्वारा दी गई है वो सही है। तो मित्रों, ये थी एक जानकारी जो आप तात्कालिक रूप से अगर चाहें तो 18,000 रुपये महीने की आय इसके माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। हालांकि ये कोई स्थायी रोजगार नहीं है, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं। तो ये जानकारी थी आज की इस वीडियो में। आगे फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।